हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी को अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आईटीटी आइकॉन में। आज के क्लास में हम क्लास 10th के हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 यानी कि समाजवाद एवं साम्यवाद के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो हमारे एग्जाम व्यू से काफी हेल्पफुल रहेंगे। इसके पहले हमने इसके एक क्लास कर चुके हैं जिसमें हमने 25 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है। आज का जो ये क्लास है सेकेंड क्लास है। आज के क्लास में हम उसके आगे वाले क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। ठीक है, हमारे स्क्रीन पर पहला सवाल दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है, रूस की संसद को क्या कहा जाता है। यानी रूस की संसद को क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट, संसद, ड्यूमा या इनमें से कोई नहीं। तब राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएंगे? क्या मिस्टेक हो रहा है? राइट ऑप्शन सी हो जाएंगे। यानी रूस की संसद को क्या कहा जाता था? तो डीमा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? डीमा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है खूनी रविवार। खूनी रविवार किस तिथि को तथा किस वर्ष हुआ था? तारीख के साथ सन भी बताना है। कह रहा खूनी रविवार कब हुआ था, तारीख के साथ बताना है। ठीक है, ऑप्शन दिया है 3 जनवरी 1905 को, या फिर 9 जनवरी 1905 को, 6 जनवरी 1905 को, या फिर 8 जनवरी 1905 को बोल रहा है। तब राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या होगा? डी। खूनी रविवार जो था ये आपका 9 जनवरी 1950 ईस्वी में घटना घटी थी जो रूस में घटी थी। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है? खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है, 9 जनवरी वाले घटना को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कुछ दिन रविवार था। अगला क्वेश्चन देखिए, रासपुटीन कौन था? रासपुटीन कौन था? ये क्वेश्चन है, रासपुटीन कौन था? समाज सुधारक था, भ्रष्ट पादरी था, दार्शनिक था, या फिर वैज्ञानिक था? जो रासपुटीन था एक बहुत बड़ा भ्रष्ट पादरी था। ये भ्रष्ट पादरी था। ये रूस के जो राजा थे जार निकोलस द्वितीय और उसकी पत्नी जो जरीना थी उनको ये अपने प्रभाव में पूरी तरह ले चुका था। तो ये जो था एक भ्रष्ट पादरी था। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। रासपुटीन एक भ्रष्ट पादरी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, रूस का पहला समाजवादी था। रूस का पहला समाजवादी कौन से व्यक्ति थे? यानी रूस का पहला समाजवादी था तो लेनिन थे, टॉलस्टॉय थे, प्लेखानोवा थे, या फिर कह रहा है कि स्टालिन थे। तो रूस का पहला जो समाजवादी व्यक्ति थे वो थे प्लेखानोवा। कौन थे? प्लेखानोवा थे। यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। प्लेखानोवा रूस का पहला समाजवादी व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? रूस में जार का मतलब होता है रूस का सम्राट। रूस का सम्राट होता है। जार का मतलब वही पूछ रहा है कि 1917 में जब रूसी क्रांति हुई थी उस समय रूस का सम्राट कौन था? पीटर थे, या फिर अलेक्जेंडर द्वितीय थे, जार निकोलस द्वितीय थे, या फिर जार निकोलस प्रथम थे, या फिर द्वितीय थे? तो रूसी क्रांति के समय वहां का शासक जो थे वो जार निकोलस द्वितीय थे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। रूसी क्रांति के समय वहां का शासक जो थे जार निकोलस द्वितीय थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निहिलिस्ट आंदोलन कहां शुरू हुआ था? क्या कह रहा है? निहिलिस्ट आंदोलन कहां शुरू हुआ था? ऑप्शन दिया है रूस में, जापान में, हॉलैंड में, इंग्लैंड में। तो ये जो निहिलिस्ट जो आंदोलन हुए थे ये हुए थे आपके रूस में। कहां हुए थे? रूस में हुए थे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? राइट ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ये होगा। राइट ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई थी? कह रहा रूस में
सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो इसमें का जो हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, पहले देख थे ऑप्शन देखते थे, 1961 में दिया है, 1917 में दिया, 1883 में दिया, इनमें से कोई नहीं। तो रूस में जो सोशल पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना हुई थी, यह हुई थी आपके 1883 में। कब हुई थी? 1883 में। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बोल्शेवी क्रांति कब हुई थी? कह रहा है कि बोल्शेवी क्रांति कब हुई थी? कह रहा है कि फरवरी 1917 में, कि नवंबर 1917 में, या फिर अप्रैल 1918 में, कि दिसंबर 1918 में। तो बोल्शेवी क्रांति जो था वो नवंबर में हुआ था, यानी कि नवंबर 1917 में। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है रूस में, कह रहा है कि रूस में कृषक दास्ता प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास्ता का अंत कब हुआ? ऑप्शन दिया है 1861 में, 1862 में, 1860 में, 1870 में। राइट ऑप्शन हो जाएगा 1861। क्या हो जाएगा? 1861 हो जाएंगे। यानी रूस में जो कृषि दास्ता का जो अंत किया गया था वो हमारे 1861 ईस्वी में किया गया था। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएंगे? राइट ऑप्शन ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सी मार्ग को अपनाया था? जो रूसी जो लोग थे, रूसी जो जनता थी, वो कह रहा है निहिलिस्टों ने, रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सी मार्ग को अपनाया था? कह रहा है कि वार्ता का, या फिर हड़ताल का, विद्रोह का, आतंक का। तो रूस में जो निहिलिस्टों ने सुधार के लिए जो मार्ग अपनाए थे वो आतंकी मार्ग अपना लिए थे। किसकी? आतंक के। इसलिए ये इनकी जो सुधारे थी वो क्या रही? विफल रही। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है रूस में जार का अर्थ क्या होता है? कह रहा है रूस में जार का मतलब क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछ चुका है। कह रहा है पीने का बर्तन, पीने के बर्तन को भी जार ही कहा जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन का है रूस में जार का मतलब क्या है? जैसे भारत में पीने वाले बर्तन को जार ही कहा जाता है, जो मिट्टी का घड़ा होता है। ठीक है, तो रूस में पूछ रहा है रूस में जार का अर्थ क्या होता है? पीने का बर्तन, पानी रखने की मिट्टी का पात्र, वही चीजें जो भारत में इसको बोली जाती है। रूस का सामंत या फिर रूस का सम्राट। तो रूस में जार का, ये जो जार का मतलब होता है रूस का सम्राट। क्या कहता? रूस का सम्राट इसका होगा। रूस में रूस का सम्राट कहा जाता था जार को, और भारत में पानी रखने वाले या फिर पीने वाले पात्रों को जार भी कहा जाता है। जो भारत में, हमको रूस में बताना था, तो रूस में रूस का सम्राट कहा जाता था जार का मतलब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है रूस में कृषि दास्ता किसने समाप्त किया था? कह रहा है रूस में कृषि दास्ता को किसने समाप्त किया था? ऑप्शन दिया है जार निकोलस प्रथम, जार निकोलस द्वितीय, जार अलेक्जेंडर प्रथम ने, या फिर जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने। तो ये जो था रूस में कृषि दास्ता का अंत जो था ये किए थे कौन? ये किए थे जार अलेक्जेंडर द्वितीय। किसने किया था? जार अलेक्जेंडर द्वितीय। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। यहां सिस्टम में प्रॉब्लम हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? 1917 ईस्वी की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? फरवरी की क्रांति, अप्रैल की क्रांति, अक्टूबर की क्रांति, या फिर नवंबर की क्रांति। तो ये जो है रूस में जो पहली बार रूसी क्रांति हुई थी वो जो है फरवरी की क्रांति के नाम से जानी जाती है। किस क्रांति के नाम से? फरवरी की क्रांति। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन ये हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? क्या हो रहा है? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोस्ट की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? लेनिन ने ब्रेस्ट
लिटोस की जो संधि की थी 1918 में, कह रहा है किस देश के साथ किया था? कह रहा है कि इंग्लैंड के साथ, फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ या फिर इटली के साथ। तो ये जो संधि हुई थी, ये संधि हुई थी जर्मनी के साथ। किसके साथ हुई थी? जर्मनी के साथ हुई थी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएंगे? राइट ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? अप्रैल थीसिस क्या था? एक दस्तावेज था। इसको तैयार किसने किया था? लेनिन ने किया था या फिर ट्रांस्की ने किया था, स्टालिन ने किया था या फिर पूछ रहा है कि कार्ल मार्क्स ने किया था। तो ये जो अप्रैल थीसिस पत्रिका जो था, ये जो अप्रैल थीसिस पत्रिका था, इसको जो तैयार किए थे वो लेनिन किए थे। कौन किए थे? लेनिन किए थे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन ये होगा। ठीक है, तो अप्रैल थीसिस को तैयार किसने किया था? लेनिन ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है लाल सेना का गठन किसने किया? ये भी बहुत ही बारी क्वेश्चन पूछ चुका है। कह रहा है लाल सेना का गठन किसने किया था? वो कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्रांस्की, केरेंस्की। लाल सेना पूछ रहा है, लाल सेना का गठन किए थे ट्रांस्की। कौन किए थे? ये ट्रांस्की, यानी राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। एक होता है लाल, क्या होता है? एक होता है लाल सेना, एक होता है लाल सेना, एक होता है लाल कुर्ती वालों का गठन। ठीक है, तो लाल सेना का गठन किया था ट्रांस्की और लाल कुर्ती वालों का गठन किए थे वो अगले आगे वाले क्वेश्चन में है, उसको बताया जाएगा। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी लाल सेना का गठन किसने किया था? वो ट्रांस्की ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है ब्रेस्ट लिटोस्को की संधि किस देशों के बीच हुई थी? कह रहा है ब्रेस्ट लिवोस्क की संधि जो था किस किस देश के बीच हुआ था? ठीक है, तो ऑप्शन दिया है रूस और इटली के साथ, रूस और फ्रांस के साथ, रूस और इंग्लैंड के साथ या फिर रूस और जर्मनी के साथ। तो ये जो संधि हुई थी ये हुई थी रूस और जर्मनी के साथ। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएंगे? राइट ऑप्शन डी हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कॉमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? कॉमिनेंट की जो स्थापना की गई थी इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कह रहा है कि सैन्यवाद का प्रचार करना, साम्यवाद का प्रचार करना, पूंजीवाद का प्रचार करना या फिर समाजवाद का प्रचार करना। तो इसका मुख्य उद्देश्य था साम्यवाद का प्रचार करना। क्या करना? साम्यवाद का प्रचार करना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएंगे? राइट ऑप्शन हमारे बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? राइट ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है काम के अधिकार को संवैधानिक, ये देखिए काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहां मिला था? काम के अधिकार, यानी बोला गया कि पहले बात सबके क्या होनी चाहिए? सबके पास रोजगार होनी चाहिए। तो वही कह रहा है काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहां मिला था? कहता सोवियत संघ में या फिर सोवियत संघ रूस को ही कहा जाता है, जर्मनी में, इंग्लैंड में, फ्रांस में। तो इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा सोवियत संघ रूस में ही क्या हुआ था? बोला गया कि काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में सबसे पहले यहीं पर इसको दिया गया था। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएंगे? तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएंगे, यानी सोवियत संघ रूस। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 1917 ईस्वी की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया है? 1917 में जो रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई उसका नेतृत्व किसने किया था? कह रहा है स्टालिन ने, लेनिन ने, ट्रांस्की ने या फिर कहे तो रुदेश्वर ने। वही कह रहा है कि बोल्शेविक क्रांति जो थी, अब बोल्शेविक क्रांति का जो नेता थे वो लेनिन थे। कौन थे? लेनिन। तो जाहिर सी बात है इस क्रांति के नेतृत्व भी वही करेंगे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे बी, यानी कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो था लेनिन के छत्र छाया में किया गया था और ये बोल्शेविक क्रांति के नेता भी थे। अगला क्वेश्चन देख लेते। अगला क्वेश्चन दिया है चेका क्या था? चेका क्या था? एक कहें तो एक संस्था थी। कह रहा सेना की टुकड़ी थी, पुलिस संस्था थी या फिर पादरी वर्ग था। ठीक है, या फिर कहें तो पुलिस संस्था था, पादरी वर्ग था, श्रमिक वर्ग था। तो ये जो था
चेका जो था एक पुलिस दास्ता था। क्या था? पुलिस दास्ता। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है, तो इस पे ध्यान देना है। ये राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे, यानी चेका क्या था? पुलिस दास्ता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है भूमि, शांति और रोटी, ये 3 नारे किसने दिए? कह रहा है भूमि, शांति और रोटी का नारा किसने दिया था? ठीक है, भूमि, शांति और रोटी का नारा किसने दिया था? जाहिर सी बात है ये हर किसी की लाइफ में होनी चाहिए, भूमि, शांति और रोटी ये होनी चाहिए। तो ये जो थे सबसे पहले इस नारे को किसने दिया है? ऑप्शन दिया है लेनिन ने, ट्रांस्की ने, स्टालिन ने या फिर कार्ल मार्क्स ने। तो भूमि और शांति रोटी के ये जो तीनों नारे थे ये दिए थे लेनिन ने। किसने दिए थे? लेनिन। अभी बोल्शेविक दल का नेता थे और बोल्शेविक जो क्रांति हुई थी इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। किनके? इन्हीं के नेतृत्व में होता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? कह रहा है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति की जो नेतृत्व था किसने किया था? किसके छत्र छाया में बोल्शेविक क्रांति संपन्न हुई थी? तो पिछले भी हमने इस चीज को बता दिया है। ऑप्शन दिया है क्रेंस्की ने, ट्रांस्की ने या फिर लेनिन ने, स्टालिन ने। तो ये बोल्शेविक जो क्रांति थी ये लेनिन के छत्र छाया में या फिर कहें तो उन्हीं के नेतृत्व में चलाए गए थे। और लेनिन जो थे वो बोल्शेविक दल के नेता भी थे। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन है? नई आर्थिक नीति इसको लागू किया गया था 1931 में। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? 1931 में। किसने किया था? तो ये किए थे लेनिन ने। लेनिन के बारे में जानना बहुत जरूरी है, एग्जाम भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेनिन का जीवनी बहुत ही जरूरी है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लेनिन। कह रहा नई आर्थिक नीति को किसने लागू किया था? लेनिन ने। कब किए थे? 1921 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।